तो शॉर्ट ट्रिक मैथ में हमारी प्रश्नावली 6.1 चल रही थी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पहला भाग जो हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें सारणी से देकर मान रखने हैं। ये 5 का 5 रख दिया। पहले देखो कोस 60 का मान कितना होता है। कोस 60 का मान होता है 1/2। कोस 60 का मान रख दिया हमने 1/2। ऊपर स्क्वायर है तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। 2/√3 इसका मैं लगा दिया स्क्वायर। माइनस टेन 45 का मान होता है 1, ये स्क्वायर, ये बट्टा का बट्टा। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का 1/2 ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दिया। ये प्लस का प्लस कोस 30। तो देखो कोस 30 का मान ये रहा √3/2, ये हमने लगा दिया √3/2। ये हमने कुछ नहीं करा, सारणी से मान रखे हैं। अब इन मान को सोल्व कर ले तो 5 का 5, ए का स्क्वायर 1 होता है, यानी ए का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4, यह गया 4। ये प्लस का प्लस सेक स्क्वायर 30, 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4 बटा √3 को √3 से गुणा करने पर √3 से गुणा करने पर आता है 3। तो ये हमने लिख दिया 4/3। ये माइनस का माइनस, ए का स्क्वायर होता है 1 बट्टा में बट्टा, ए का स्क्वायर होता है 1, 2 को 2 से गुणा करने पर यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 को √3 से गुणा करने पर ये रहा 3 आता है, तो ये हमने 3 लिख लिया, बट्टा 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4, इतना। अब आगे देखो 5 को 1 से गुणा करने पर आ गया 5, और बट्टा में है 4, इसलिए हमने लिख दिया ये 5/4। फिर 4 को 4 से गुणा करने पर आ गया 16, और बट्टा में है 3, इसलिए हमने लिख दिया 16/3। ये माइनस का 1 है, वो माइनस का 1 रखा है, और नीचे 1/4 का 1/4 लिख दिया, और 3/4 का 3/4 लिख दिया। अब इसमें हमारे पास लघुत्तम क्या आ रहा है, 3 और 4 का लघुत्तम होता है 12। 3 और 4 का लघुत्तम होता है 12। तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार। 3 × 5, ये प्लस का प्लस। अब 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4 बार बोलने पर 12 आता है, यानी 4 × 16। और ए के पहाड़े में 12 बार बोलने पर आता है, प्लस नीचे सेम का सेम रहेगा। अब 5 को 3 से गुणा करने पर आ गया 15, और 16 को 4 से गुणा करने पर आ गया 64, ये -12 का -12 बट्टा में 12, और 4 का लघुत्तम आ गया 4 से 4 कट के पीछे बचा 1, ये प्लस का प्लस 4, दोनों में 4 लघुत्तम आ गया, नीचे वाले में 4 से 4 कट के पीछे बचा 1, फिर 4 से 4 कट के पीछे बचा 3। तो 15 और 64 को जोड़ लो, पहले प्लस वालों को जोड़ के फिर माइनस कर देंगे। 15 और 64 को जोड़ने पर आता है 79/-12, ये बट्टा में 12 है, और 3 और 1 को जोड़ने पर आता है 4, ये बट्टा में 4 है, यानी ये 4 से ये 4 कट गया। अब 79 में से 12 घटा देंगे तो ये आता है 67/12, जो कि हमारा आंसर है। आपको कुछ नहीं करना, बस सारणी एक तरफ कॉपी में आप सारणी लिख लेना, और सारणी के देख के आपको मान रखना है। छठा क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90, यानी 4 का 4, बीच में कोई चीज़ नहीं इसलिए गुणा का। कोट 45 का मान होता है 1, ए का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। सेक 60 का मान होता है 2, ये 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2,
√3/2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। कोस 90 का मान होता है 0, यानी 4 को 4 गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, प्लस 3 को √3 से गुणा करने पर आ गया 3/4 प्लस 0। ये 4 को 1 से गुणा करने में आ गया 4, ये -4 प्लस 3/4, इसमें 0 जोड़ने पर 0 आ गया। ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, बराबर में उत्तर आ गया 3/4। बस आपको थोड़ा सावधानी से ये मान रखते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45। तो 4 का 4, cot 30 का मान होता है √3, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1 का 1, sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। ये हो गया। ये 4 का 4, √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है, प्लस 1 का 1, पहले 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1, फिर 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4, ये 1/4 हो गया, माइनस 1/2 का 1/2 हो गया। ये हो गया 4/3, प्लस आपको पता है ये तीसरी संख्या वो ऊपर चली जाती है, यानी 1 गुणा 4/1, 1 गुणा 4/1 हो गया, और ये माइनस का हो गया 1/2, माइनस का 1/2 हो गया। फिर 4/3 का 4/3, प्लस का प्लस, 1 को 4 से गुणा करने पर आ गया 4/1, और ये माइनस 1/2 का माइनस 1/2। 3, 1 और 2 का लघुत्तम आता है 6, तो 3 की पहाड़ी में 6 आता है 2 बार में, यानी 2 × 4, प्लस 1 के पहाड़ी में 6 आता है, 1 के पहाड़ी में 6 कितनी बार बोलने पर आता है 6 बार, 6 × 4, ये माइनस 2 के पहाड़ी में 6 है, 3 बार बोलने पर आता है, तो 3 × 1, 2 को 4 से गुणा करने पर आ गया 8, प्लस 6 को 4 से गुणा करने पर आ गया 24, और ये माइनस का 3/6। पहले प्लस वाले जोड़ लो, फिर माइनस का घटा देंगे, यानी प्लस क्या हो गए 32, 24 और 8 को जोड़ने पर 32, और ये माइनस का 3 रह गया, यानी 32 में से 3 गया, ये आ गया 29/6, जो कि हमारा उत्तर है। एकदम इजी सवाल है, बस आपके मान रखते जाने हैं। 8 ऑप्शन 8, tan² 60 प्लस 4 sin² 45 प्लस sin² 90/3 sec² 30 प्लस cos² 60 माइनस cot² 30। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 का 4, sin 45 का मान होता है 1/√2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sin 90 का मान होता है 1, ये 1 लगा दिया, 3 कुछ नहीं इसलिए गुणा का sec 30 का मान होता है √3/2, 3/√3 सॉरी, प्लस cosec 60 का मान होता है यही होता है 2/√3 स्क्वायर, ये माइनस cot 30 का मान होता है √3, ये इसका स्क्वायर कर दिया, तो 3 को √3 से गुणा करने पर आता है 3, प्लस 4 गुणा 1 को 1 से गुणा करने पर आता है 1, और √2 को √2 से गुणा करने पर आता है 2, प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1, ये 3 का 3, 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4, प्लस √3 को √3 से गुणा करने पर आता है 3, प्लस 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4, √3 को √3 से गुणा करने पर आता है 3, और ये माइनस √3 को √3 से गुणा करने पर आ गया 3। अब पहले देखो जो संख्या कट रही है उसे काट दो, जैसे ये 2 से ये कट रहा है 2 बार में, 3 से 3 कट गया,
यानी हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2 प्लस 1। बट्टा में कुछ नहीं है, बट्टा में कुछ नहीं है, ये बट्टा में 4 प्लस 4 बट्टा 3 माइनस 3। इनके बट्टा में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 मान लेंगे। ऊपर वाली संख्या से हम चलेगी क्योंकि ऊपर वाली में कोई लघुत्तम नहीं है। नीचे वाली संख्या में लघुत्तम आ गया 3, यानी ए के पहाड़ में 3 कितनी बार में आता है? 3 बार में, यानी 3 गुणा 4 प्लस 3 के पहाड़ में 3 एक बार में आता है, 1 गुणा 4 माइनस ए के पहाड़ में 3 बार बोलने पर आता है। ऊपर वाली संख्या को जोड़ देने पर आता है 6। 3 को 4 से गुणा करने पर आ गया 12 प्लस 4 को 1 से गुणा करने पर आ गया 4 माइनस 3 को 3 से गुणा करने पर आ गया 9 बट्टा में 3। ये 6 का 6, ये 16 में से 9 घटा देंगे, ये बट्टा में 3 चलेगा। 12 और 4 को जोड़ने पर आ गया 16 और 16 में से 9 घटा देंगे, ये 6, ये आ गया 6 और 16 में से 9 में से 16 गया, 16 ये 16 में से 9 गए, ये आ गया 7 बट्टा 3। आपको पता है तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, 6 इंटू 3 बट्टा 7 बराबर 18 बट्टा 7, 18 बट्टा 7 जो कि हमारा आंसर है। 9वां क्वेश्चन है 37 माइनस 90 प्लस 2 कोस 0 डिग्री tan 30 गुणा tan 60। 37 का मान कितना होता है? 37 का मान होता है 1/2 माइनस 90 का मान होता है 1 प्लस का प्लस 2 का 2 और 0 डिग्री का मान 0 डिग्री ही होता है। 1/2 37 का मान माइनस का माइनस 90 का मान हो गया 1 प्लस 2 का 2 गुणा कोस 0 का मान होता है 1 बट्टा में tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो √3 से √3 गया, यानी बट्टा में कुछ नहीं रहा। 1/2 का 1/2 माइनस 1 का 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2 बट्टा में कुछ नहीं, 1 मान लिया और लघुत्तम ले लिया 2। लघुत्तम 2 लेने पर आ गया 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, यानी 1 को 1 से गुणा करने पर आ गया 1 माइनस 1 के पहाड़े में लघुत्तम आता है 2 बार में और 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2। 1 के पहाड़े में लघुत्तम आता है 2 बार में, तो 2 को 2 से गुणा करने पर आ गया 4 बराबर 4, ये 4 और ये 1 प्लस का है, ये आ गया 5 माइनस के 2 बट्टा में 2, यानी 5 में से 2 गया 3 बट्टा 2 जो कि हमारा आंसर है। 10वां क्वेश्चन है 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, ये 1 का 1 माइनस tan 30 का मान हो गया 1/√3। तो 2 को 1 से गुणा करने पर आ गया 2/√3 और इसमें आ गया लघुत्तम, तो लघुत्तम आ गया √3, इसके बट्टा में कुछ नहीं है। तो √3 को 1 से गुणा करने पर आ गया √3 माइनस 1, इसके ऊपर स्क्वायर है, √1 tan स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और 10, यानी 2/√3 और 1/3, √3 को √3 से गुणा करने पर, तो ये आ गया 2/√3, 2/√3, ये 3 आ गया लघुत्तम में, ये और 3 से 3 गया 3 माइनस 1, ये आ गया 2/√3, 2/3, 2/√3। ये तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, चौथी नीचे आ जाती है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो ये आ गया 3/√3। अब उत्तर इसका ये भी सही है, लेकिन बट्टा में √ आ रहा है, तो √3 का मान क्या होता है? 3 का मान होता है √3 गुणा √3, या फिर √3 गुणा √3 बराबर 3 होता है। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी 3 के बराबर में √3 गुणा √3, ये बट्टा में √3, तो 1 √ से 1 √3 गया, पीछे उत्तर आ गया हमारा √3। ये एकदम 100% सही है। तो आपका अगला वीडियो जल्दी आएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।